नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करते हैं वैक्सीन के सियासी डोज की, जिसे लेकर राज्य और केंद्र आमने सामने हैं। बढ़ते विवाद के बीच सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा को गलत बताया। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अपील की कि अधिकारियों को राजस्थान के बारे में गलत जानकारी न देने के निर्देश दें। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान को 37,61,000 कोविड वैक्सीन मिली और कल तक 24,28,000 वैक्सीन ही लगाई गई है। यह डेटा पूर्णतः गलत है। 8 मार्च तक राजस्थान को 31,45,340 वैक्सीन प्राप्त हुई। इनमें से 2,15,180 वैक्सीन सेना को उपलब्ध करवाई गई। नियमानुसार अन्य लोगों को लगाने के लिए 29,30,160 उपलब्ध हुई। 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा चुकी है। 1,62,888 खराब हुई, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत सीमा 10% से भी कम है। इस प्रकार प्रदेश में 8 मार्च को 4,40,297 वैक्सीन ही उपलब्ध थी। राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च को सिर्फ 2 दिन का वैक्सीनेशन करने के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध थी। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त वैक्सीन भेजने की मांग की, जिसके बाद प्रदेश को 9 मार्च को 85,000 वैक्सीन प्राप्त हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान के संबंध में जारी किया गया डेटा पूरी तरह गलत है। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील करूंगा कि वे अपने अधिकारियों को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवाने और राजस्थान के बारे में गलत जानकारी न देने के लिए निर्देश दें। और इससे पहले दिन भर कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर विवाद होता रहा। क्या कुछ हुआ, देखिए। कोरोना वैक्सीन पर किचकिच, राज्य केंद्र के अलग अलग दावे। तो हम अब जो है फ्रेश वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। पहला डोज लगाना बंद कर दिया है। अब सिर्फ सेकंड डोज लगा रहे हैं, वो भी 1 आध दिन लगेगा। ये वो बयान है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन में देश भर में अव्वल रहा राजस्थान अब इस रेस में पीछे हो सकता है, क्योंकि मरुधरा में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। यह दावा है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का। जो वैक्सीन हमको दी गई थी 29,90,100, 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी। उसमें से करीब 21-22 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है पिछले 8-9 दिन में। 1 लाख वैक्सीन वेस्टेज हो गई। अब हमारे पास वैक्सीन बची नहीं है। मैंने 5 तारीख को नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, उनको मैंने कहा था हमारे पास मंगलवार तक की वैक्सीन बची हुई है। आप हमको वैक्सीन सप्लाई नहीं करोगे तो ये काम रुक जाएगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के दावे के विपरीत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन पर राजस्थान का दावा सही नहीं है और वहां काफी संख्या में वैक्सीन मौजूद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान को 37,61,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई और वहां सोमवार रात तक 24,28,000 वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ, जबकि राजस्थान सरकार का दावा है कि 1 मार्च को दूसरे चरण की शुरुआत के बाद प्रदेश को 29,90,100 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। राज्य सरकार ने 2,15,000 वैक्सीन आर्मी को दी, जबकि प्रदेश के 22 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज खराब हो गई। चिकित्सा मंत्री के मुताबिक बाकी वैक्सीन वैसे लोगों के लिए रखी गई है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है। आज हालत यह है कि जो वैक्सीन हमारे पास बची है सिर्फ सेकंड डोज की हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बफर स्टॉक करने के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज है, चेन है कोल्ड स्टोरेज की। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में अव्वल रहे राजस्थान को अभी 1,34,00,000 वैक्सीन और चाहिए। सिर्फ मई के महीने में सरकार को
60 लाख वैक्सीन की जरूरत होगी। राजस्थान के वैक्सीन मैनेजमेंट की तारीफ केंद्र सरकार के साथ WHO भी कर चुका है। ऐसे में मौजूदा गतिरोध प्रदेश को कोरोना मुक्त कराने के अभियान पर बड़ा झटका साबित हो सकता है। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और खबर कोरोना पर बढ़ती सख्ती की। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में कोरोना के एक बार फिर एक्टिव होने पर प्रदेश की गहलोत सरकार ने एहतियातन उपाय तेज किए हैं। 6 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से राजस्थान में रेल से आने वाले यात्रियों की चेकिंग की जाएगी। इन्हें यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। राज्य के गृह विभाग ने अपने टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को चिट्ठी लिखकर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग के आदेश के बाद सभी जिला कलेक्टरों ने जिलों में प्रवेश द्वार पर चेकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश SDM को दिए। सड़क मार्ग से राजस्थान आगमन पर चेकपोस्ट पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बात करते हैं जल जीवन मिशन की। सीएम गहलोत ने CMR में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन का काम युद्ध स्तर पर हो। इसके लिए ग्राम स्तर तक समितियों का गठन किया जाए और विभिन्न स्तर पर टेंडर प्रक्रिया के काम समयबद्ध रूप से पूर्ण हो। गर्मी में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम के भी निर्देश दिए। आम लोगों को मिशन से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान पर भी चर्चा की गई। बैठक में मंत्री BD कल्ला, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा मौजूद रहे। बात करते हैं आजादी के 75 साल की, जिसे लेकर राजस्थान समेत पूरे देश में 12 मार्च से अमृत महोत्सव का आयोजन होने वाला है। CS निरंजन आर्य ने बैठक ली। कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आजादी की संघर्ष गाथा से परिचित कराने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम करवाएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 75 कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 12 मार्च से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य, जिला, उपखंड और ग्राम स्तर पर 75 कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। अब बात बेईमानों के खिलाफ शहर शहर ACB के एक्शन की। 2 तस्वीरें देखिए। ईमान बेचने वालों पर ACB ने शिकंजा कसा। पहली तस्वीर कोटा के इटावा की। 2 बड़ी कार्रवाई हुई। एक सरपंच और एक दलाल को ट्रैप किया गया। और दूसरी तस्वीर चूरू की, जहां तारानगर तहसील में कार्रवाई कर ACB ने राजपुरा के ग्राम विकास अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इन खबरों को विस्तार से जान ले। पहले कोटा की बात करते हैं। कोटा ACB ने आज इटावा क्षेत्र में परिवादी विपिन कुमार योगी की शिकायत के बाद 2 बड़ी कार्रवाई की। एक सरपंच और एक दलाल को अलग अलग कार्रवाई में रंगे हाथों पकड़ा। पहली कार्रवाई में एक दलाल को पकड़ा गया, जबकि ASI कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। दरअसल ASI दलाल के जरिए अग्रिम जमानत के लिए 15 दिन की मोहलत देने के लिए 40,000 की रिश्वत मांग रहा था। दूसरी कार्रवाई इटावा क्षेत्र के गेता में हुई। सरपंच को 2,51,000 की रिश्वत लेते ACB ने धर दबोचा। के दोनों से बात हुई तो उसमें 40,000 रुपये राम सिंह को देने के लिए कहा। तो दोनों शिकायतों का सत्यापन होने पर 2 अलग अलग टीम जो है गठित की गई और दोनों टीमों द्वारा आज जो ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई, जिसमें ग्राम जो गेता में परिवादी का जो निवास स्थान है, वहाँ पर पहले जो दलाल राम सिंह आया और उसने 40,000 रुपये रिश्वत के ग्रहण किए। इसके थोड़ी देर बाद फिर सरपंच जो भवानी शंकर नागर है गेता का, वो आया और उसने परिवादी से 1,000 रुपये रिश्वत राशि और 2.5 लाख रुपए के चेक प्राप्त किए। तो दोनों ही मामलों में जो रिश्वत राशि व चेक बरामद कर लिए गए हैं। बात करते हैं चूरू की। यहां ACB की टीम ने राजपुरा ग्राम विकास अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। साहवा ग्राम पंचायत में 70 लाख के विकास कार्यों के बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। ACB ने जाल बिछाकर रिश्वतखोर ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद को तारानगर के सातियों चौराहे से धर दबोचा। जो पहले आपको बिल पास की उसकी
कुल मिला के 3 लाख रुपये सूद लूँगा। तो उन्होंने कहा कि बिल पास हो जाएंगे जब आप पैसे देंगे। नहीं, 1 लाख तो मुझे आप कल हर हालत में दो। तो कहा 1 लाख तो जितना बढ़ेगा उतना आपको देंगे। तो उस में आज उन्होंने 50,000 रुपये हमारे पास में ले गए कि साहब मुझसे इतनी व्यवस्था हुई है। और 50,000 रुपये जब तारानगर में आया तो इसने महावीर प्रसाद ने कहा कि आप वहाँ तो साथियों चुराया, वहाँ जाओ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। वहाँ उसने इससे पैसे ले लिए, अपनी जेब में डाल दिए। वहाँ हमने इसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और अब बात करते हैं सोडाला एलिवेटेड की, जिसके निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। राजधानी जयपुर के भीतरी इलाकों को भारी यातायात के दबाव से मुक्ति दिलाने में सोडाला एलिवेटेड मददगार साबित होगा। हालांकि इसका काम सुस्ती और देरी से चल रहा है, लेकिन अब जेडीए ने सरकार की फटकार के बाद गति पर फोकस किया है। जेडीए की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से बन रही इस एलिवेटेड में रेलवे लाइन के ऊपर 22 गोदाम सर्कल के ऊपर की ओर का काम बाकी है। जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने। जयपुर में अंबेडकर सर्किल से लेकर के सोडाला तक की राह जल्द ही आसान हो सकती है। इस राह को आसान करने के लिए अंबेडकर सर्किल से सोडाला तक के लिए बन रहे एलिवेटेड में करीब काम को पूरा कर लिया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए जो मुख्य काम होने चाहिए थे पाइलिंग से रिलेटेड और जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो काम करीब अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये यूं कहें सोडाला एलिवेटेड ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये एलिवेटेड के नज़दीक के इलाकों में जो ट्रैफिक का दबाव है वो किस तरह से नज़र आ रहा है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो लोगों को जो रिलैक्सेशन देना है, वो बड़ा रिलैक्सेशन, जो बड़ी राहत है, वो इस ट्रैफिक से मिल पाएगी। दूसरी ओर अगर आप अंबेडकर सर्किल की तरफ अगर आप नज़र डालने की कोशिश करेंगे तो अंबेडकर सर्किल के आसपास भी जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी इस एलिवेटेड के बनने के बाद में खासा कम हो सकेगा। हालांकि ये काम बजरी की कमी, कोरोना काल और तमाम चीज़ों के बीच में ये काम काफ़ी देरी से पूरा हो रहा है, लेकिन इस काम को अब युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए जेडीए की ओर से तमाम जो काम है वो पूरे किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि स्ट्रक्चर ने अपना मूल रूप ले लिया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के मूल रूप लेने के साथ साथ ही अब इस काम को जो नई टाइमलाइन, जो नई डेडलाइन तय की गई है, अगर ये उस समय पर पूरा होता है तो वाकई इस करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट का लाभ लोगों को सही समय पर मिल सकेगा और लोगों को भारी ट्रैफिक के दबाव से शहर के बीच में राहत भी मिल सकेगी। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। रुकते हैं ब्रेक के लिए।